हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम लोग देखने वाले हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम नंबर 9 यह रहने वाला है। वॉल्यूम नंबर 9 का सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट यह है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे शेयर भी किया करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन को खुद से देखा करिएगा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉग्यो डी व्रिज ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। वही हक्सले से भी ध्यान रखिएगा। हक्सले ने जीव द्रव के बारे में कहा था कि जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद या फिर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वही लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति का सिद्धांत दिया था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। डार्विन ने कहा था कि विकासवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इसने दिया है। वही लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति का सिद्धांत और हॉग्यो डी व्रिज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही क्वेश्चन नंबर 2 है, कोलेस्ट्रॉल है एक। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कीटनाशी है, विटामिन है, एस्टेरॉयड है या फिर एंजाइम है। कोलेस्ट्रॉल है क्या? तो यह एक प्रकार का एस्टेरॉयड है। क्या है? एस्टेरॉयड है। क्वेश्चन नंबर 3, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। गौर करिएगा, रुधिर वर्णिका के बारे में पूछा जा रहा है तो इसमें लौह पाया जाता है। बिल्कुल। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। जी हाँ। यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कतई नहीं, यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह कार्य करता है WBC ना कि RBC। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का वहन करने का कार्य करता है। बिल्कुल। 1, 2, 4 सही दिया गया है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन नंबर डी को सुधार कर लेते हैं, 3 को कट कर देते हैं और यही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शताब्दी 8वीं के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? सुधार करिएगा। कौन जो है 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं दिया गया है? वही शंकराचार्य है जिनका जन्म जो है केरल में हुआ था और 4 मठों को स्थापित किया था चारों दिशाओं में। तो चलिए ऑप्शन पे आते हैं। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। जी हाँ। उन्होंने बौद्ध तथा जैन क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगाई है सर के अनुसार। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। वेदांत का प्रसार तो किया ही, लेकिन इसका जो राइट आंसर सर के द्वारा बताया गया है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, यह क्या है? गलत है। ठीक है। 4 मठ चारों दिशाओं में स्थापित किया गया था, उत्तराखंड में, उड़ीसा में और कर्नाटक में वही श्रृंगेरी, कर्नाटक में श्रृंगेरी, और फिर गुजरात के द्वारका में, और फिर ज्योतिष मठ उत्तराखंड में और उड़ीसा के पुरी में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएंगे अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय वही है जो कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और अपना पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। इसका जो शासनकाल है 1806 से लेकर के 1837 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में। भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस संयुक्त अभ्यास किया? मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस जो है भारत और अमेरिका के बीच। याद रखिएगा, याद नहीं है तो अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क जो है स्वर्ण आभूषण, गले का आभूषण होता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अघन्या गाय के लिए प्रयुक्त किया जाता था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य इन्हीं के दामाद या फिर जमाई कौन? जमाली। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। कम समय में कंप्लीट मैं करवाऊंगी, ज़्यादा टाइम लूंगी नहीं, इससे आप लोग का भी समय बचेगा और साथ साथ नेट का भी बचत होगी। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम ऋषि ने। गौतम ऋषि। वही चवार्क ने चवार्क दर्शन
से संबंधित हो जाएंगी। कपिल शाक्त दर्शन का प्रतिपादन किया था। शाक्त दर्शन किसका है? तो कपिल मुनि का है। जैमिनी पूर्व मीमांसा किसका है? तो जैमिनी का है। वही उत्तर मीमांसा वादरायण। और फिर वैशेषिक दर्शन किसका है? तो वैशेषिक दर्शन हो जाएगा कनाद का। और पतंजलि का हो जाएगा योग दर्शन। 6 दर्शन भी निकल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित हैं? बताइएगा। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए किसके सन्निकट स्थित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा दतिया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या? ऐसे भी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दतिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग से दिया गया है, मैं आंसर टिक कर देती हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 224। बाकी खुद से सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 544। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? विक्रम संवत यह कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 57 ईसा पूर्व। और शक संवत 78 ईस्वी में लाया गया था, एडी में लाया गया था। यह किसके द्वारा लाया गया था? तो कनिष्क के द्वारा लाया। कनिष्क वही कुषाण शासक। और विक्रम संवत जो है विक्रमादित्य ने लाया था, जो कि मध्य प्रदेश के राजा थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में कितना अंतर है? तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 और फिर 78। बीसी से जब एडी में आते हैं तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं जी। 7 7 14 1 15 7 5 12 1 13 135 वर्ष का अंतर हो जाएगा। जब भी बीसी से एडी में आना हो तो क्या करिएगा? जोड़िएगा। आगे बढ़ते हैं। ईसवी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने तो दिया ही था, इसके साथ साथ अशोक ने भी। रुद्रदामन यह नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर सर के द्वारा बताया गया 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी। रुद्रदामन के बारे में सर नहीं बताए हैं, ठीक है, इसका आंसर उसे मैं नहीं रख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजस्व संबंध थे, कहाँ का शासक था? टॉलमी फिलाडेल्फस या कहाँ का शासक था? तो यह हो जाएगा मिस्र का। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त किया है? मान्यता दे दिया है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, तीनों ने। उपरोक्त एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस। ये सब लास्ट में दिया रहता था, लेकिन आप लोग जो है इससे नहीं देखते होंगे शायद। इसका आंसर ही क्वेश्चन को आगे डाल दिया गया है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट ईयर आई हैड बीन ट्रैवलिंग टू जापान। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु जानने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। वही कार्बन डेटिंग के द्वारा कार्बन C14 के द्वारा जीवाश्म की उम्र का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन पे गौर करिएगा। वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है जी? तो धीरे धीरे। आज तेज बारिश हुई। कैसे बारिश हुई? तेज बारिश हुई। तुम्हें कम बोलना चाहिए, अब उठ भी जाओ। इसमें कौन क्रिया विशेषण नहीं है? तो सर के द्वारा इसका जो राइट आंसर बताया है, तुम्हें कम बोलना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन सी बताया गया। एक बार कंफर्म इसे करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे वराहमिहिर। वराहमिहिर की पुस्तक का नाम है वृहत संहिता। वृहत संहिता किसकी पुस्तक है? वराहमिहिर की है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। वही शून्य किसने दिया है? तो आर्यभट्ट ने। पाई का मान आर्यभट्ट। ब्रह्मगुप्त भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। इसका राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने क्या कहा था, तो वर्ष में एक मेढक के टकराने से कुछ नहीं होने वाला है, इन्होंने ही कहा था कांग्रेस के बारे में। अरविंद घोष ने क्या कहा था कि यह जो है भीख मांगने वाली संस्था है। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, यह सुरक्षा कवच है। बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था, याचना करने वाली यह संस्था है। इसका राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। मेरी इच्छा है कि मेरे रहते ही यह कांग्रेस जो समाप्त हो जाए, यह किसका है, तो लॉर्ड कर्जन का है। अल्पसंख्यक से तुलना किया था कि अल्पसंख्यक लोगों का यह संस्था है, किसने कहा था, तो लॉर्ड डफरिन ने। हालांकि लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था, वंदे मातरम। राइट आंसर हो जाएगा बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ हुआ था 1905 में। किस कारण से, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और घोषणा कब हुई थी, तो 19 या फिर 20 जुलाई 1905 को घोषणा कर दिया गया था। और स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हो गया था, तो 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सभी के बारे में तो जानते ही होंगे। श्रमण अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 हो जाएगा, जो कि समाप्त हुआ था 12 फरवरी 1922 को, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरा-चौरी हत्याकांड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथनों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। ठीक है भाई। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। जी हाँ, सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूकनायक शुरू की। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूकनायक शुरू की। जी हाँ। 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। जी हाँ। वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, नहीं, प्रथम कानून मंत्री थे, ना कि सुरक्षा मंत्री। सुरक्षा मंत्री तो बलदेव सिंह थे। 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर है 25। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। कब की थी 1957 में। अशोक मेहता समिति 2। और यह कब की थी सिफारिश, 1977 में। GV के राव समिति यह लाया गया था 1985 में। और यह 4 स्तरीय की बात कही थी 1985। और वही LM सिंघवी समिति 1986। और LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति 1977 में आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। GV के राव समिति 1985। LM सिंघवी समिति 1986। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो 6 माह में। आज थोड़ा डिस्कशन भी करवाते चल रही हूँ, आज मेरे पास टाइम है और मेरा तबीयत पहले से काफ़ी सुधार भी है। हाल ही में किस देश ने 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान बन गया है। कौन बन गया है, जापान। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। हालांकि वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। कब लाया गया था, तो 1963 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा GV महावलंकर के खिलाफ, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, तो राष्ट्रपति में ही। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है। भारतीय संविधान अध्यक्षनात्मक है, नहीं। अध्यक्षनात्मक कहाँ है, तो अमेरिका में है। भारत का नाममात्र का राजतंत्र है, जी नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है, यह भी गलत है। भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है, 100% करेक्ट। राइट आंसर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है। संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व कौन करता है, तो स्पीकर करता है। कौन, स्पीकर। अनुच्छेद 108 के तहत ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, अगर वो ना रहे तो उपाध्यक्ष करेंगे, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहे तब राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, ना कि सभापति करेंगे। याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है।
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित, आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। आंसर हो जाएगा B19। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था ताज निकलने की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है। 12 जुलाई 1982 को गठन किया गया था और यह है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। RBI का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, पुनर्गठन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हीरोइन प्राप्त होता है। हीरोइन वो वाले हीरोइन नहीं, खाने वाले हीरोइन। अफीम पोस्ता से, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अफीम पोस्ता से। हीरोइन मॉर्फिन। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु किस योजना को शुरुआत किया गया है? तो एक पंचायत एक बैंक योजना, एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू किया गया है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया, बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमड़ा उद्योग से। 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG में मुख्यतः उपस्थित होते हैं। CNG में होता है मीथेन, CH4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे CH4। जुगाली करने वाले पशुओं में, जब पशु जो है जुगाली करते हैं उसमें भी मीथेन निकलता है। जहाँ पे आर्द्रता रहता है, आर्द्र भूमि जिसे कह लीजिए, वहाँ से भी मीथेन निकलता है। धान के खेत से मीथेन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? आखिर लिंगानुपात इतना कम क्यों है, इसके कारण बताना है। उच्च मातृ मृत्यु दर, यह भी है। उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, यह भी कारण है। बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म भी यह एक कारण है। 1 2 3 चारों हो जाएगा। भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही। सर्वाधिक वृद्धि जो हुई थी 10 की वृद्धि 1991 से 2001 के दौरान, राइट आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर पे आते हैं। हाल ही में लाई चिंग ते को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया? और यह किसी एग्जाम क्या कह लीजिए, बिहार पुलिस में ही पूछा गया यह क्वेश्चन है। लाई चिंग ते ने को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया? तो ताइवान। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो है यह वायु में नहीं पाई जाती है, लेकिन जब भूकंप आती है तब रेडॉन गैस निकलना प्रारंभ हो जाता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ, ला लीजिएगा। आंसर हो जाएंगे बी, 7.3/7। 47 नंबर प्रश्न, आंसर हो जाएंगे 2। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। वही अंडमान को म्यांमार से अलग कोको चैनल करता है। कोको चैनल। निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है? तो ग्रेट चैनल। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन करता है? तो 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का ही द्वीप है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान तो है ही, लाओस भी है, लग्जमबर्ग भी है, जबकि लाइबेरिया नहीं है। एक बार स्थल अवरुद्ध देश पढ़ लीजिएगा, जो भी देश है उसे एक बार इकट्ठे करके याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्थल अवरुद्ध देश से क्वेश्चन आते ही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एग्जाम में आए चाहे ना आए, लेकिन प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन हमेशा दिया रहेगा, चाहे वो ज्ञान बिंदु हो या फिर कौटिल्य हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। जी हाँ। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक देश है। हाँ जी। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका देश का अग्रणी उत्पादक है। दूध का अग्रणी उत्पादक है। गलत है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। जी हाँ। 1 2 4 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना।
स्वयं दोषी है फिर भी दूसरों को क्या कर रहा है, धमका रहा है या फिर उस पर ब्लेम डाल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? शीतल धारा है वेनेजुएला धारा, ब्राजील धारा, रेनल धारा, गल्फ स्ट्रीम, ऐसा तो गर्म है। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताइएगा। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती आसुमेध देवी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 54 पे आ जाइए। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, पंपास कहलाता है, जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है। पेरिस का है तो अमेरिका में है, स्टेपीज रूस में है, और सिल्वास अमेजन नदी घाटी में मिलता है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह हवाई द्वीप का है, और हवाई द्वीप पर अधिकार किसका, तो अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? टॉर्नेडो जो कि कीप के आकार का होता है, कीप के आकार का होता है, टॉर्नेडो एली कहा जाता है। तो मिसिसिपी मैदान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, इसका राइट आंसर बी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चिनूक, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली पवन है, सही है। सिरोको इटली में बहने वाली पवन है, इटली कर लीजिए। ब्लिजर्ड चिली, नॉर्वेस्टर भारत, ब्लिजर्ड जो है चिली नहीं, साइबेरिया, साइबेरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह गलत दिया गया है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे विसर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्प। मेरे ख्याल से विसर्प ही होना चाहिए, हाँ, विसर्प ही दिया गया है, या फिर इसी को मिनांडर कहेंगे, या फिर एस आकार की घाटी। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ चरवाह नहीं है? कजाक, लैप, मसाई, ये सब घुमक्कड़ चरवाह जाति हैं जो कि पिग्मी नहीं है। हाल में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? रॉटरडम में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अनाई मोदी है, अन्नामलाई की अनाई मोदी। दूल्हा बेटा किसका है? तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी की, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दूल्हा बेटा ही है। गुडविल पीक किसकी चोटी है? तो ये हो जाएगा विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। खनिज जो पाया जाता है सर्वाधिक, यह पाया जाता है धारवाड़ तंत्र में, जबकि कोयला जो है गोंडवाना तंत्र में। ADKVG, इसे याद रखिएगा, सबसे पुराना आर्कियन। डी से हो जाएगा धारवाड़, के से हो जाएगा कुडप्पा, भी से हो जाएगा विंध्य, और जी से हो जाएगा गोंडवाना। सबसे नवीनतम कौन सा? तो गोंडवाना है, ADKVG। नेक्स्ट है रीजनिंग से संबंधित, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आसान प्रश्न है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी को यहाँ रख लेते हैं, तथा चंद्र के बीच का कोण होता है, बताइएगा क्या, कौन सा कोण होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का, ऑप्शन देंगे बी। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था जैन धर्म को। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है, बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ है? दक्षिण गंगोत्री में, गोवा में, या फिर मैत्री में। मैं टाइम भी देती हूँ, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है तो गोवा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है, बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है शुद्धता हेतु, जमाव हेतु, नमी की मात्रा हेतु, उपरोक्त सभी हेतु। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा महासागर, महासागर। सबसे तेजी से घटने वाला पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो मरुस्थल है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, सिंपल सी बात है। कौन से अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। जब महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें, इस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है।
1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कांग्रेस से अलग होकर के। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय यह हो जाएगा पाकिस्तान में। राजा तक्ष ने इसकी स्थापना की थी। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हाल ही में पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइएगा। पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक। फायान का भारत आगमन का क्या लक्ष्य था? फायान, इसकी पुस्तक का नाम है फो क्यू की, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इसका जो राइट आंसर चले तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना। राइट आंसर हो जाएंगे सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की गई थी। उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। सबसे पहले तो हैदराबाद को ही मिलाया था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर हैदराबाद का निजाम नहीं किया था। कब किया था? तो 1798 में। फिर 1799 में मैसूर ने हस्ताक्षर कर दिया। 1800 में किसी ने नहीं। 1801 में अवध ने कर दिया हस्ताक्षर, 1801 में। फिर 1803 में सिंधिया ने हस्ताक्षर किया। तो क्रम से ही दिया गया 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन आई थिंक किसी स्टेट में पूछा गया था और यह घटनाचक्र से उठा करके दिया गया है। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें बाल गंगाधर तिलक कतई नहीं होगा। तो देख लीजिए बाल गंगाधर तिलक का नाम कहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है और डी में भी नहीं है। सी और डी दोनों में नहीं है, लेकिन नौरोजी नहीं होगा। मेहता तेलंग त्याबजी, नाम याद रखिएगा, मेहता तेलंग त्याबजी को ही बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। और ऑलरेडी हमने करवाया भी था जब ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे तब। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? कामागाटा मारू घटना से बाबा गुरदीप सिंह। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा क्योंकि, एक बार फिर से, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा क्योंकि। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। आंसर हो जाएंगे इसका अपराध के अभियुक्त के अपराध कारित करने में सक्षम नहीं होने से है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 की अवधि में भारत की औसत वार्षिक ऊर्जा तीव्रता सुधार दर लगभग कितनी रही है? 2.4%। यूनानी दूत मेगासेंस किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? सेल्यूकस निकेटर का यह दूत था और यह इंडिका पुस्तक रचना की थी। समाज को 7 वर्गों में बांटा था। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? बताइएगा। 1702 ईस्वी में अजीमाबाद नाम कर दिया था। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? आधुनिक बिहार के जानने के लिए फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट है, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोरेस्पोंडेंस से उपरोक्त सभी हो जाएंगे जी। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 कब लागू हुआ? सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2016 को। बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? बॉक्साइट का उत्पादन खड़गपुर पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जायद की फसल उगाने वाले सिंचाई वाले जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? कहाँ पे जायद फसल की कृषि नहीं होती है? तो दरभंगा में तो होती है, मुजफ्फरपुर, सहरसा, क्योंकि यहाँ सुविधा है सिंचाई का, लेकिन बांका में सुविधा नहीं है, जो कि दक्षिणी बिहार में आता है। ऐसे ही सुखाड़ पड़ा रहता है। जनगणना 2021 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम है, वो भी घटते क्रम में बताना है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा गोपालगंज, सिवान, उसके बाद सारण, सारण के बाद किशनगंज। गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सेलिब्रेट का बताना है। राइट आंसर हो जाएगा डिसग्रेस। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य की सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला शेखपुरा, लेकिन
शेखपुरा का नहीं, शिवहर का जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। शेखपुरा, शिवहर और अरवल। भारत विभाजन के संदर्भ 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो रेडक्लिफ ने की थी 17 अगस्त 1947। भारत विभाजन के संदर्भ में हो गया। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? बताइएगा। नर्मदा। अरावली और सतपुड़ा के बीच में ताप्ती। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? खुला नाला कहते हैं यमुना को। बहुत ही गंदा, देखने में तो लगता है कि नाला ही है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इस्पात संयंत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में टिस्को। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत्र उत्पादित करता है? कर्नाटक। नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों के क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। देखिए जी, पहले नंबर पे तो एशिया आ जाएगा, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आ जाएगा, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका, छठे नंबर पर यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से क्या इंगित का क्या अर्थ नहीं है? इंगित का क्या अर्थ नहीं है? इंगित का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना, अभिप्राय होगा, अवस्था नहीं होगा। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा जिसके उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? काली धारा कहते हैं क्यूरोशियो धारा को। क्यूरोशियो जो कि प्रशांत महासागर की यह धारा है। और लास्ट प्रश्न है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिएगा और इसे शेयर भी किया करिएगा। भारतीय संविधान के 6ठे अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 4 राज्यों से संबंधित है। 4 राज्य कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम तो है नहीं, लेकिन त्रिपुरा मिजोरम दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम को भी शामिल कर लीजिए। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 12 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।